मेरे इस प्लांट पे अडेनियम के प्लांट पे जो कि वाइट और पिंक कलर का फ्लावर देता है, इस पे फ्लावर पूरा खिल नहीं रहा है। पहले ही इसकी बड ड्राई हो रही है, तो कुछ न्यूट्रिएंट की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। अगर आपके भी प्लांट पे ऐसा हो रहा है तो मैं जो डालूंगी वो आप डाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बातों का आप ध्यान रखिए अडेनियम पर। सबसे पहले तो देखिए, आज है जून की 16 तारीख और अब अगर प्लांट लाने की सोच रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से प्लांट लाइए, अच्छे से चेक करके लाइए। बेयर रूट लाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बेयर रूट में आपको पता चल जाएगा कि अंदर रूट में किसी भी तरह की कोई फंगस तो नहीं है। क्योंकि बरसात का समय है, लगभग अब अधिकतर एरिया में लगातार बारिश स्टार्ट हो चुकी है। मेरी तरफ भी कल से बारिश हुई है, आज थोड़ी समय के लिए रुकी हुई है। तो जब भी आप नया प्लांट लाएं अच्छे से चेक करके लाइए, और जब लगातार बारिश हो रही हो तो इसको रीपॉट करने की गलती मत करिए। एक बार बारिश बंद हो तब आप इसको रीपॉट करिए, और रीपॉट में मिट्टी में सैंड की मात्रा अधिक रखिए। कुछ दिनों के लिए इसको बारिश से बचाइए। जब आप रीपॉट करते हैं तब तुरंत उसको बारिश में मत रखिए, कम से कम 10-12 दिन इसको सेट होने दीजिए, फिर बारिश में बाहर निकालिए। थोड़े 1-2 बार की बारिश की बूंदें इसको लगाइए और फिर से शेड में रख दीजिए। ये तो रही कि आप नया प्लांट लाने की सोच रहे हैं, तब सावधानियां रखिए। लेकिन अगर आपके पास पुराना प्लांट है तब भी सावधानी बहुत ही ज़्यादा रखनी है। इस मौसम में जो बरसात का मौसम है, इसमें प्लांट नीचे से तो इतना नहीं ख़राब होता है, ऊपर से ख़राब होता है। जहाँ से फ्लावर निकलते हैं वो जो फेड हो जाते हैं, जो तोड़ दिए जाते हैं, वहीं से जो फ्लावर का कट होता है वहीं से गलन स्टार्ट हो जाती है। बारिश का पानी वहाँ पर लगता है और वहीं से प्लांट ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। जो ब्रांच की टिप है वहाँ से प्लांट ख़राब होता है। तो अच्छे से इसको चेक करते रहिए। जब भी थोड़ा सा बारिश बंद हो तो इस पर फंगीसाइड का अप्लाई ज़रूर कीजिए, प्लांट पर स्प्रे करिए और साथ ही साथ मिट्टी में भी डालिए। ये बरसात में कुछ काम ज़रूरी होते हैं जो कि करने आवश्यक होते हैं। आप लगातार जब बहुत ही ज़्यादा आपके यहाँ हाई रेन स्टार्ट हो जाए तब आप इस प्लांट को थोड़ा सा उठा के ऊपर साइड में रखिए, बिल्कुल ज़मीन में मत रखिए, क्योंकि ज़मीन में जब पानी भरा रहेगा तो उसमें फंगस नीचे गमले की थ्रू मिट्टी में चली जाएगी, जिसके कारण प्लांट की रूट डैमेज हो सकती है। तो कोशिश करें कि इसको किसी स्टैंड पर उठा के रखें, नीचे फर्श पर ना रखें। और अगर आपके प्लांट में इस तरह से सीड पॉट बनना है तब तो इसका विशेष ध्यान रखिए। मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा देर तक अगर इसकी मिट्टी गीली हो गई तो ये जो सीड पॉट हैं ये ख़राब हो जाएंगे। तो अगर लगातार बारिश हो रही है और आपकी मिट्टी थोड़ी सी चिकनी टाइप की है तो उठा के आप शेड ही में रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो सीड पॉट आपके बचे रहेंगे, वरना ये सीड पॉट ख़राब हो जाएंगे। ये चीज़ें हैं जो आपको बरसात में करते रहना है। कुछ सावधानियां हैं, अगर कर लेंगे तो आपका प्लांट बचा रहेगा। अब मेरे पास एक प्लांट ऐसा है, मेरे पास 25 प्लांट अडेनियम के हैं, उनमें से एक प्लांट ऐसा है जिसमें कलियां तो निकलती हैं लेकिन वो कलियां पूरी तरह से नहीं खिल रही हैं। ये जो है ये स्थिति अभी कुछ 1-1.5 महीने से ही हो रखी है, क्योंकि पहले फ्लावर इसके पूरी तरह से खिल रहे थे। तो मेरे ख्याल से मैंने इसमें काफ़ी महीनों से कोई न्यूट्रिएंट नहीं दिया है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और लीफ भी आप देख रहे हैं पूरी झड़ चुकी हैं। तो मेरे ख्याल से कलियों का पूरा जो ना खिलने के कारण कुछ मिलीबग भी लगे हुए हैं और कुछ न्यूट्रिएंट की कमी के कारण भी ऐसा हो रहा है। तो आज मैं कुछ न्यूट्रिएंट डालूँगी। तो अगर ऐसी आपकी भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो देखिए मिलीबग का इलाज कीजिए। मिलीबग के लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल के साथ में आपको हैंड वॉश मिला के स्प्रे करना है। कलियों का ना खिलने के 2 कारण होते हैं, या तो आपके प्लांट में किसी भी तरह की प्लांट की टिप में पेस्ट लगे हों या न्यूट्रिएंट की कमी हो। तो और तीसरा जो कारण हो सकता है अडेनियम में वो धूप की कमी है। तो ये मेरा प्लांट फुल सनलाइट में रखा था तो धूप की कमी तो नहीं हो सकती है, न्यूट्रिएंट की कमी है और जो मिलीबग लगे हैं उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो मिलीबग के लिए मैंने बताया कि नीम ऑयल और जो हैंड वॉश होता है उसको मिक्स करके स्प्रे करना है।
दूसरा जो फर्टिलाइज़र मैं डालने जा रही हूँ वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने इसकी सारी वीड्स हटा दी है और देखिए किसी भी तरह की रूट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्रेस कर रही हूँ कॉर्डेक्स तो एकदम हेल्दी है, प्लांट में कोई भी कमी नहीं है। तो इस तरह से मैं स्पून की सहायता से किनारे किनारे की मिट्टी ऊपर चढ़ा लूँगी इस तरह से। और अब हम सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र डालेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे प्लांट पर पत्तियां भी बहुत कम हैं, तो इसलिए कंपोस्ट हम यूज़ करेंगे। कंपोस्ट में मैंने ली है लीफ मोल्ड। अडेनियम के प्लांट को लीफ मोल्ड बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, तो इसका यूज़ करेंगे। ये मैंने 2 चम्मच इसके लिए मैंने लिया है और बहुत ज़्यादा नहीं प्रयोग करना है। 2 चम्मच एक प्लांट के लिए काफ़ी है। ये मेरे 4 साल पुराना प्लांट है, तो 2 चम्मच काफ़ी है, इतना रहेगा। फिर इसके बाद हम जो दूसरी चीज़ लेंगे ये है जो प्लांट काफ़ी दिन से इसमें न्यूट्रिएंट नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं वाइट से दाने, ये कैल्शियम है। कैल्शियम आपको कम से कम महीने में 1 बार आपको प्लांट में देना चाहिए। ये मैंने कम से कम 5-6 महीने हो रहे होंगे तब से इसको नहीं दिया है, और देना बहुत ही थोड़ा सा है। कम से कम इसके दाने छोटे छोटे से होते हैं, तो 10 दाने ही होंगे। थोड़ा और मैं डाल रही हूँ, इतना ही काफ़ी है। महीने में अगर ये चीज़ आप देते रहेंगे तो प्लांट आपका काफ़ी हेल्दी रहेगा। अगर ये नहीं है आपके पास तो फिर ऑर्गेनिक में जा सकते हैं, थोड़ा सा चूना डाल सकते हैं। तीसरी चीज़ मैंने ली है बोन मील, जो फास्फोरस का बहुत ही अच्छा स्रोत है। फास्फोरस से जो प्लांट की रूट है वो हेल्दी बनती हैं। जो चौथी चीज़ है ये बरसात की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये है फंगीसाइड। फंगीसाइड का प्रयोग आपको बरसात में तो हर 7वें-5वें दिन करते ही रहना है अगर आपको अपने प्लांट को बचाना है। तो ये सभी चीज़ें डालने के बाद ऊपर से हम मिट्टी को कवर कर देंगे। सब फर्टिलाइज़र का प्लांट पर असर होना चाहिए, लेकिन इसमें मैंने 1-2 चीज़ें और नहीं डाली हैं। जैसे कि मेरे पास न्यूट्रिएंट ख़त्म हो गया था, वो चीज़ मैंने नहीं डाली है, उसके कारण भी प्लांट की जो कलियां हैं वो गिरने लगती हैं। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। अगर अच्छा नहीं आया या कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो न्यूट्रिएंट जब आ जाएगा तब मैं इसके ऊपर प्रयोग करूँगी, कुछ स्प्रे भी करूँगी। मैं इसलिए अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस समय बदली बहुत ही छाई हुई है और कल से बदली बनी हुई है, मौसम खुल नहीं रहा है। हो सकता है कभी भी बारिश हो सकती है, तो इसलिए मैं किसी भी तरह का कोई स्प्रे इस पर नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से आप पहले इतनी फर्टिलाइज़र डाल के देखिए। एक साथ ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं डाल सकते हैं, प्लांट के जलने के चांसेस रहते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का अपडेट मैं 5-6 दिनों में आपको ज़रूर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने बताया वो अच्छा लगा होगा, कुछ काम का होगा। अगर काम का है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के गुड बाय।